बिजनेस चलेगा या नहीं। अगर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही तुम्हें पता चल जाए ये बिजनेस चलेगा या नहीं तो क्या होगा। हर इंसान सिर्फ वही बिजनेस स्टार्ट करे जिसकी पूरी गारंटी हो। और जिस बिजनेस का फेल होने का पता चल जाए तो कोई वो बिजनेस स्टार्ट ही ना करे। एक बात याद रखना, बिजनेस में गारंटी नहीं होती, सिर्फ उम्मीद होती है और रिस्क होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग बिना सोचे रिस्क लेते हैं और कुछ लोग रिसर्च करके मार्केट को समझ कर कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करके देख लेते हैं। और अक्सर जीत उन्हीं की होती है जो लोग अंदाजे नहीं, डेटा और डिमांड की बेस देख कर डिसीजन लेते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। सक्सेस के चांसेस काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, मार्केट डिमांड। सबसे पहला सवाल, क्या मार्केट को तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस की ज़रूरत है या नहीं। बहुत से लोगों के प्रोडक्ट इस वजह से फेल नहीं होते कि उनके प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता, बल्कि इस वजह से फेल होते हैं कि उनके प्रोडक्ट का कस्टमर ही नहीं होता। बिजनेस में सिर्फ ये मत सोचो कि ये आइडिया मुझे बहुत पसंद है, बल्कि ये सोचो कि लोग इसके पैसे देना पसंद करेंगे या नहीं। एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया से नहीं, डिमांड से चलता है। अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड है तो फिर कंपटीशन भी होगा, और ये बुरी बात तो नहीं। अगर मार्केट में कंपटीशन है तो इसका मतलब कस्टमर मौजूद है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 20 से 30 कस्टमर मुमकिन हो तो उनसे ज़रूर बात करो। उनसे पूछो उन्हें किस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए और क्या वो उस सलूशन के पैसे देने के लिए तैयार हैं। याद रखना, बिजनेस गैस से नहीं, कस्टमर की डिमांड से चलता है। पॉइंट नंबर 2, कंपटीशन। कंपटीशन से डरना बंद करो। बिजनेस शुरू करते ही सबसे पहला सवाल जो लोग सोचते हैं, यार मार्केट में तो पहले ही बहुत कंपटीशन है, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन सच ये है, कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है। अगर किसी मार्केट में कंपटीशन नहीं है तो वहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो उस प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, या फिर मार्केट अभी इतनी छोटी है कि लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। लेकिन जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ कस्टमर्स भी होते हैं। सवाल ये नहीं कि कंपटीशन कितना है, सवाल ये है कि तुम कस्टमर को दूसरों से बेहतर वैल्यू कैसे दोगे। हो सकता है तुम्हारी क्वालिटी दूसरे से बेहतर हो, सर्विस फास्ट हो, पैकेजिंग प्रीमियम हो और कस्टमर सपोर्ट दूसरों से अच्छी हो। याद रखना, कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो एक्सपीरियंस भी खरीदता है। और जो बिजनेस में कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू देता है वही बिजनेस ग्रो करता है। पॉइंट नंबर 3, मार्जिन। बहुत से लोग सिर्फ सेल्स देखते हैं। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट रोज 100 बार भी बिक रहा है और उसमें प्रॉफिट नहीं बच रहा तो बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ बिजी हो रहा है। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर कैलकुलेट करो, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी है, मार्केटिंग का खर्चा कितना है, डिलीवरी का खर्चा कितना है, पैकेजिंग का खर्चा कितना है। ये सब करने के बाद हमारे पास असल में कितना प्रॉफिट बच रहा है। याद रखना, आमदनी तुम्हें इम्प्रेस कर सकती है लेकिन प्रॉफिट ही बिजनेस को जिंदा रखता है। बिजनेस का गोल सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, बिजनेस का गोल एक पायदार सिस्टम बनाना होता है, एक ऐसा सिस्टम जो हर सेल्स के साथ तुम्हें भी फाइनेंशियली मजबूत बनाए। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेटर ज़रूर उठाना, क्योंकि इमोशंस बिजनेस स्टार्ट करवा सकते हैं लेकिन असली सक्सेसफुल बिजनेस नंबर से ही होता है। तो हमने तीन चीज़ें समझ ली, मार्केट भी समझ ली, कंपटीशन भी समझ लिया और प्रॉफिट भी समझ लिया। लेकिन एक चीज़ और, जिसकी वजह से बहुत अच्छे बिजनेस भी बंद हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। बिजनेस की दुनिया में सबसे महंगी चीज़ पैसे नहीं होते, सबसे महंगी चीज़ सब्र होती है। आजकल बहुत से लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन 2 या 3 महीने बाद कहते हैं, यार बिजनेस नहीं चल रहा। लेकिन एक सवाल है,
क्या तुमने बिजनेस को ग्रो होने का वक्त दिया? हर सक्सेसफुल बिजनेस एक दिन में ब्रांड नहीं बना, उसके पीछे महीनों की मेहनत, सालों की कंसिस्टेंसी और हज़ारों छोटे डिसीजंस होते हैं। बिजनेस एक बीज की तरह होता है, अगर आज तुमने एक बीज लगाया तो कल क्या वो पूरा दरख्त बन जाएगा? उस बीज को दरख्त बनने में टाइम लगेगा, ये 5-6 महीनों की कहानी नहीं, इसमें टाइम लगेगा, ये 1-2 सालों की मेहनत है, जब जाके वो तुम्हें फल देना शुरू करेगा। ऐसे ही बिजनेस का रूल है, काफ़ी वक्त देना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी कभार बिजनेस में ऐसा फेज भी आता है कि लगता है सब कुछ खत्म, इसलिए बिजनेस में सब्र बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में अक्सर जीत उन्हीं की होती है जो सबसे ज़्यादा टाइम। अब लास्ट में से एक चीज़ बाकी है जो डिसाइड करती है कि कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट एक बार खरीदेगा या बार बार रिपीट आता रहेगा। पॉइंट नंबर 5, कस्टमर फीडबैक। और आखिरी बात, कस्टमर ही तुम्हारे बिजनेस का सबसे बड़ा टीचर होता है। अगर कस्टमर किसी चीज़ से कंप्लेन करता है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, क्योंकि जो बिजनेस कस्टमर की बात सुनता है वही बिजनेस आगे लॉन्ग टर्म चलता है। तो अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ एक सवाल मत पूछो, बिजनेस चलेगा या नहीं, बल्कि ये 5 सवाल पूछो अपने आप से। अगर इन सवालों के जवाब स्ट्रॉन्ग हैं तो तुम्हारा बिजनेस सक्सेसफुल होने के चांसेस भी काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। याद रखना, बिजनेस में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन सही फैसले तुम्हारे चांसेस को काफ़ी बढ़ा देते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही और आगे वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो यहीं पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।